नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मुंबई से एक और आप बड़ी खबर आ गई। खबर यह है कि एक दिन पहले, 2 दिन पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश मुंबई में थे और मुख्य न्यायाधीश ने एक बहुत बड़ा निर्णय ले लिया, आदेश दे दिया। और इस आदेश के बाद मुंबई की पावर गैलरी में भयंकर कोहराम मच गया। एक चेकमेट जो मैंने कल आपको बताया था कि कैसे आदित्य ठाकरे के रिप्लाई के ऊपर जो एफिडेविट पर जो रिप्लाई फाइल हुआ, उस रिप्लाई के बाद बहुत सकते में है, परेशान घूम रहा है ठाकरे गैंग और उनके वकील कि अब इसका जवाब क्या दें। कैसे कहें जाकर के कि हाँ, हमसे ये गलती हो गई कि हमने 28 वर्ष अपनी आयु बता दी। कैसे कहें जाकर के कि हमने एमएलए हम हैं और हमने इसकी चर्चा नहीं की अपने एफिडेविट में। कैसे कहें कि सुप्रीम कोर्ट में तो कोई केस है ही नहीं दिशा सालियान का। कैसे कहें कि हमने सीबीआई ने इसकी इंक्वायरी नहीं की है, बिहार पुलिस ने हमें क्लीन चिट नहीं दिया है। इसका उत्तर वो देंगे क्या? उनके पास कोई उत्तर नहीं है। उन्होंने सोचा था कि एक एफिडेविट दे देंगे और हमको वक्त मिल जाएगा और फिर वक्त मांग लेंगे और फिर ये चलता रहेगा अनएंडिंग डेट, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि उधर नीलेश ओझा की जो पूरी टीम है वो रात दिन इसी पर काम कर रही है कि एक तरफ वो डाल डाल तो हम पात पात कैसे चलें और उनको कैसे चेकमेट दें और इस केस को कैसे जीरो इन करें, नजदीक लाएं। ये लंबा चल रहा है मित्रों, लंबा तो ये बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन 2023 के आखिर से जब हम लोगों की एंट्री हुई है इसमें, उसके बाद हमारे पास अभी 2 साल का ही वक्त, अभी 2 साल होने वाला है सितंबर में, तो 1.5 पौने 2 साल का ही वक्त गया है और हमने 1.5 पौने 2 साल में इस केस को इस मुकाम पर पहुंचा दिया है हम लोगों ने लड़ाई लड़के, जहां अब निर्णय की स्थिति आ गई है, आर पार की स्थिति आ गई है। जिनको इन माफियाओं ने 3 वर्ष तक, 2020 से लेकर के 2023 तक, जब तक हम लोगों का सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं लगा दिल्ली में, उसके पहले तक ये लोग आराम से थे और इनको लग गया था कि अब तो दिशा का केस को पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया है, उसमें हम कहीं इन्वॉल्व नहीं है। सुशांत केस का में जो जांच होगी वो सीबीआई को हम लोग मैनेज कर लेंगे और मामला ठंडे बस्ते में हो गया। 22 में आकर के इन्होंने प्रेस ब्रीफिंग भी कर दी, सब कुछ कर लिया अपने तरीके से। तो इनको ये कहीं से भी ये उम्मीद नहीं थी कि इस केस में क्यूबाइड नेटवर्क की एंट्री होगी, आदरणीय नीलेश ओझा और उनकी टीम की एंट्री होगी और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन उनकी एंट्री होगी। लेकिन जैसे ही इनकी हम लोगों की एंट्री हुई, उसके बाद से केस ने पूरी तरह से टर्न ले लिया और अब तो हालत यह है कि ऐसा चेकमेट है कि 16 जुलाई के पहले उनको कोई उत्तर दिखाई नहीं पड़ रहा है। और इसी बीच में मित्रों, सुप्रीम कोर्ट का एक मास्टर स्ट्रोक आ गया और इस मास्टर स्ट्रोक ने रही सही जो थोड़ी बहुत भी उम्मीद बाकी थी ठाकरे गैंग की, वो उम्मीद जाती रही। अभी तक क्या था, आप अदालत में जाएंगे, अदालत कहेगी कि नहीं नहीं आप चुप रहिए, आप शांत रहिए। जो अदालत मैनेज होता है ना, वो कह दिया जाता है कि आप, आपका लोकस स्टैंडी क्या है, आप पीआईएल क्यों लेके आए हैं, और गुर्रा करके देखते हैं आप क्यों आए हैं पीआईएल लेकर के, आपका क्या है इसमें। भाई जिनकी जिनकी बेटी गुजरी है उनकी तरफ से तो कोई कहानी नहीं है, कोई बात नहीं है, वो तो सामने आ नहीं रहे हैं, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन क्लोज कर दिया है, आपको पुलिस पर संदेह है, पुलिस स्टेट की पुलिस है। और इस तरह से डिमोरलाइज किया जाता है अदालत में। अब दुनिया देखेगी, अब वो डिमोरलाइज का खेल नहीं है। क्यों? पीआईएल के ऊपर तो आप कुछ कह भी सकते थे, हालांकि उस तब भी नहीं कहते क्योंकि केस लॉ हम लोगों के साथ पक्ष में खड़ा था। लेकिन अब तो पीड़िता के पिता मौजूद हैं,
एप्लीकेशन लेकर के उनको क्या कहेगी अदालत कि नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने षड्यंत्र किया था, एक बेंच विशेष में केस को ले जाने का षड्यंत्र रचा था, और जिसमें यह कहा, ये पूरी तैयारी थी कि उधर से पूछताछ होगी कि आप 5 साल तक चुप क्यों थे, आप पहले क्यों नहीं बोले, 2021 में जब ये क्लोज हो रही थी रिपोर्ट उस वक्त क्यों नहीं बोले। तो ये कह करके ये भी योजना थी कि दिशा के पिता को डिमोरलाइज भी किया जाए, पूरी योजना बन गई थी। सारी योजनाओं पर नीलेश ओझा की टीम ने पानी फेर दिया, सारी योजना धरी की धरी रह गई, और एक असहाय व्यक्ति जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, एक असहाय व्यक्ति को पूरे देश की दुआ लग गई, पूरा देश आज खड़ा हो गया एक असहाय व्यक्ति के साथ। उसके बाद भी इनका तिकड़म चलता रहा, भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर दर्ज नहीं किया तो नहीं किया। इनकी हिम्मत देखिए, इनका नाकारापन देखिए, सरकार की बेहूदगी देखिए, सरकार की बेशर्मी देखिए, सरकार की बेशर्मी देखिए। मंत्री ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा है कि हमने दिशा सालियान के पिता के सारे कंप्लेंट को कॉग्निजेंस में लिया है। ये बेहूदगी नहीं है तो और क्या है, ये गुंडागर्दी नहीं है तो और क्या है, ये सरकार की तरफ से सत्य को दबाने की कोशिश नहीं है तो और क्या है। सरकार का मंत्री कह रहा है, फ्लोर ऑफ द हाउस, कमिश्नर एक्ट नहीं कर रहा है, एफआईआर नहीं लिखा जा रहा है, हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है, चीफ सेक्रेटरी को रिप्लाई फाइल करना है, नहीं करेंगे, कमिश्नर को रिप्लाई फाइल करना है, नहीं करेंगे, सीबीआई को रिप्लाई फाइल करना है, नहीं करेंगे, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को करना है, नहीं करेंगे, यूनियन होम मिनिस्ट्री को करना है, नहीं करेंगे। ऐसी की तैसी अदालत को ठेंगे पर रख लिया, सरकार ने अदालत को ठेंगे पर रख लिया और कहा है कि एक अदना पुलिस ऑफिसर जाकर के रिप्लाई फाइल कर दो। अदालत को यह किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं था। आप एग्जीक्यूटिव हेड हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप नंगई करेंगे, आप बेशर्मी का नंगा नाच करेंगे, और बेशर्मी के नंगा नाच को पूरा देश देखता रहेगा और मौन रहेगा, यह संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अदालत की सुनवाई लाइव होगी। दिशा सुशांत केस की सुनवाई लाइव होगी। मुंबई हाई कोर्ट की सारी सुनवाई अब लाइव होगी, और उन्होंने मार्क हो गया है कि इस बेंच की सुनवाई लाइव होगी। 4 सदस्यीय बेंच हो, 5 सदस्यीय बेंच हो, 2 सदस्यीय बेंच हो, इन किन किन बेंचों की सुनवाई लाइव होगी, ये बात स्पष्ट हो गई। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वर्तमान चीफ जस्टिस जो स्वयं महाराष्ट्र से आते हैं, उन्होंने न्याय की लाज रख ली और उन्होंने कहा कि नहीं, डंके की चोट पर सुनवाई लाइव होगी। जो बात कही जाएगी कोर्ट में वो कही जानी चाहिए, और पूरा देश देखेगा, देखना चाहिए देश को कि अदालत में क्या हो रहा है। आखिर ये सुनवाई लाइव होने की बात आई कहां से, क्यों हुई? मैं इसीलिए कहता हूं, एसएसआर वॉरियर और दिशा के लिए न्याय की मांग में, इंतजार में खड़ी हमारी जो देश की आवाम है, जनता है, यह आपकी जीत है। और ऊपर से भगवान कृष्ण का सुदर्शन चल रहा है। भगवान कृष्ण का जैसे जैसे सुदर्शन चलता है ना, तो उसके चक्र पर ये सभी नाचने लगते हैं। कोई फडणवीस नहीं, अरे कोई होम मिनिस्टर नहीं, कोई कमिश्नर नहीं, कोई डीजीपी नहीं, सुदर्शन का चक्र चल रहा है। तो मां सरस्वती जिह्वा पर आकर के बैठ रही है, विराजमान हो रही है माननीय चीफ जस्टिस के, और एक के बाद एक ऐसे फैसले आ रहे हैं जहां सारी नकारात्मक शक्तियां
धूल खाने लगी हैं, खेत रह रही हैं, उनकी सारी रणनीति, सारी स्ट्रैटेजी फेल हो रही है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, माननीय फडणवीस साहब, अपना आचरण बदल लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की सरकार से क्यूबाइब नेटवर्क पूरी मजबूती के साथ कह रही है, आचरण बदल लीजिए, आचरण बदल लीजिए, आचरण बदल लीजिए। मुंबई के पुलिस कमिश्नर को कहिए 16 जुलाई के पहले एफआईआर दर्ज करे, एफआईआर दर्ज करे, इन्वेस्टिगेशन शुरू करे, कस्टोडियल इंक्वायरी शुरू करे। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। और अगर आप ये सोचते हैं कि हम देख लेंगे, तो आपको दिखा देंगे। क्यूबाइब नेटवर्क वादा करता है और सरकार को चुनौती देता है कि आप अपनी सारी ताकत लगा लीजिए, सारी ताकत। और एक तरफ सुदर्शन चक्र की ताकत चलेगी, एक तरफ भगवान शिव का ताकत चलेगा, एक तरफ भगवान विष्णु खड़े हैं। आप कहीं के नहीं रहेंगे। एक अबला पिता को अगर न्याय नहीं मिला, जिसके साथ गुनहगारों ने दरिंदगी की, उसके साथ अगर आप खड़े हैं, तो सुदर्शन चक्र तो चलेगा। अब किस रूप में चलेगा ये मैं नहीं जानता हूं। सुप्रीम कोर्ट का सुदर्शन चक्र चल गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई लाइव होगी, और उस लाइव सुनवाई में जरा इसको भी लाइए। मेरे एक मित्र ने मुझे भेजा था, तब तक मैं पढ़ लिया था। मैं जरा देखिए, 16 तारीख को जो मार्क्ड है, उनकी भी सुनवाई होगी। ये हैं गडकरी जी, और इसको जरा स्क्रीन पर लाइए, गडकरी जी और जस्टिस पाटिल जी। जस्टिस पाटिल जी, देखिए साहब, क्यूबाइब नेटवर्क ठकुर सुहाती नहीं करता है। क्यूबाइब नेटवर्क जिस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ा रहना पड़ता है, खड़ा रहते हैं, सही मुद्दे पर खड़ा रहते हैं। कई बार मैं कहता हूं कि माननीय मोदी जी का 7 खून भी माफ है, क्योंकि भारत की सांस्कृतिक एकता और सांस्कृतिक विरासत को जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने आगे बढ़ाया है, ये देश ऋणी रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा शो जो मेरा आज आने वाला है, उसको जरूर देखिएगा। लेकिन अभी देखिए, ये ऑनरेबल जस्टिस एएस गडकरी और ऑनरेबल जस्टिस राजेश पाटिल साहब का बेंच है, और ये लिस्टेड है 16 जुलाई को। 16 जुलाई को अब ये डिपेंड करता है कि क्या 16 जुलाई तक में लाइव की जो तकनीकी प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। कोशिश की जाएगी कि नहीं नहीं, इसको कैसे भी तरीके से टाल दिया करो। जबकि कोई भी चीज लाइव होने के लिए आपको महज 5 मिनट का वक्त चाहिए, महज 5 मिनट का। कैमरा इंस्टॉल्ड, इंटरनेट वहां पर मौजूद है, 200 एमबीपीएस का स्पीड चाहिए, अपलोडिंग डाउनलोडिंग, कैमरा इंस्टॉल्ड, लग गया, और ऑन, लाइव प्रोसीडिंग्स ऑन, प्लेटफॉर्म आप तैयार कर लीजिए, दुनिया देखना शुरू कर देगी। तो इसमें कोई तकनीकी हिच भी नहीं है, तकनीकी बहानेबाजी भी नहीं है। और हाईकोर्ट का आदेश होगा, आदेश होते ही आधे घंटे के अंदर सब कुछ की तामील हो जाएगी। इसलिए ये भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं नहीं साहब, थोड़ा सा तकनीकी उसमें लगेगा, लीज लाइन ले जाएंगे, वायर बिछाएंगे, प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, उस पे टेस्ट करेंगे और तब जाएगा। मैं टेलीविजन का आदमी हूं, आपको अगर दिक्कत होती है तो मुझे हायर कर लीजिए, फ्री में बिना किसी पैसे के। मैं आपको बता सकता हूं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर वहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, लीज लाइन नहीं है, तो लीज लाइन वहां पर फटाफट डाल करके मैक्स से मैक्स 1 दिन में आप पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं, और लाइव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अभी भी 6 दिन बाकी है। तो माननीय अदालत अगर हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हो, तो मैं आपको यह बता देता हूं, माननीय जज साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि 16 जुलाई की जो प्रोसीडिंग्स है उसको आप लाइव कर दीजिए, क्योंकि अब आपको सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिल गया है
और माननीय जज साहब ने कह दिया है कि लाइव होगी, प्रोसीडिंग्स लाइव होगी। और मित्रों, जब लाइव होगी तो सवाल पूछा जाएगा कि शैलेंद्र नगरकर ने क्यों रिप्लाई फाइल किया। तो ये जो बेशर्म मीडिया थी ना, ये चेकमेट किसके लिए है? ये चेकमेट किसके लिए है? जिसके लिए माननीय नीलेश ओझा जी को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। बेशर्म मीडिया, अदालत में सुनवाई हो रही है, कुछ रिपोर्ट कर देगा, कुछ 2 जुलाई को सुनवाई हुई, कुछ और बेशर्म मीडिया ने लिख दिया, हाई कोर्ट टोल्ड देयर इज नो फाउल प्ले, मुंबई पुलिस सबमिटेड द रिपोर्ट एंड गेव द क्लीन चिट टू आदित्य ठाकरे। ये बेशर्म मीडिया ने छाप दिया। सुनवाई हुई क्या? सुनवाई हुई कि ये शैलेंद्र नगरकर कौन है, इसने रिप्लाई क्यों फाइल किया, वेयर इज चीफ सेक्रेटरी, वेयर इज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, वेयर इज मुंबई पुलिस कमिश्नर, why they have not filed reply, and why this Shailendra Nagarkar is filing reply, why, what is the locus? कोर्ट ने यह पूछा, कोर्ट गुस्से में आ गया। माननीय जस्टिस गडकरी साहब इतने गुस्से में आ गए, कहा कि अभी इसी वक्त में इस केस को मैं हियरिंग के लिए ले रहा हूं अभी। तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नहीं, आज मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, आज हियरिंग में नहीं ले सकती हूं, मैं दे नहीं सकती हूं, मेरे पास कोई पॉइंट्स नहीं है। अरे पॉइंट्स तो होगा कैसे, होगा कैसे भाई? एसआईटी क्यों गठित हुई थी? एसआईटी गठित होने का कारण क्या था? और जब एसआईटी गठित हुई थी तो माननीय फडणवीस साहब से भी पूछा जाएगा अदालत में कि 2022 दिसंबर में आपने एसआईटी गठित करने की घोषणा की, 12 महीने क्यों लग गए एसआईटी के ऑफिसर्स के नाम डिक्लेयर करने में कि कौन है एसआईटी, इसके नाम बताने में 12 महीने लग गए माननीय फडणवीस साहब को, 12 महीने, वाह। और तब भी आप होम मिनिस्टर थे, तब लोकसभा के चुनाव का इंतजार था, तब विधानसभा के चुनाव का इंतजार था कि कहीं ये बूमरैंग ना हो जाए, बाला साहब ठाकरे के पोते को जेल भेजना है, पूरा महाराष्ट्र उबल जाएगा। अरे हत्यारा है वो, अपराधी है वो, क्रिमिनल है, उसके गुंडागर्दी के सारे सबूत आपके पास हैं, सारे फाइल आपके पास पड़े हुए हैं, उसके बाद आप उनसे किस प्रकार की दोस्ती का निर्वाह कर रहे हैं? बताइए आप। वो एफिडेविट गलत फाइल कर रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके नेता कह रहे हैं, आपके पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं, आपके पार्टी के एमएलए ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि वो रेपिस्ट है, वो हत्यारा है, उसकी इंक्वायरी कीजिए, उसको जेल में भेजिए। तो इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? एफआईआर क्यों नहीं हो रहा? और ये अगर कोई कहता है कि हत्यारा है, अगर कोई कहता है कि रेपिस्ट है, तो आप कह सकते हैं उसको कि नहीं, आपको नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। तो हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि कोई नहीं कहेगा, सब चुप हो जाएगा। आप जांच कर लीजिए ना, सब चुप हो जाएगा। आप कहने पर मजबूर कर रहे हैं। आपने 2022 दिसंबर में घोषणा की एसआईटी के गठन करने की, 2023 में, और उसके बाद 12 महीने लगा दिए ऑफिसर के अपॉइंटमेंट में। तो सवाल तो पूछेगा लोग, तो दाल में काला ढूंढेगा या नहीं ढूंढेगा? उसे हत्यारा कहेगा या नहीं कहेगा? उसे रेपिस्ट कहेगा या नहीं कहेगा? आप बताइए, पूरे देश को बताइए। अरे सरकार को छोड़ करके पूरी दुनिया को मालूम है, एक सरकार को मालूम नहीं है।
सरकार 12 महीने तक एसआईटी की घोषणा कर दी, हम मीडिया में आ गए, हमने बोल दिया हाँ हमने एसआईटी की घोषणा कर दी। व्हाट इज दिस बिहेवियर मिस्टर फर्नांडिस, फडणवीस साहब, सॉरी फडणवीस साहब, ये कैसा आचरण है? इस आचरण की अपेक्षा हम लोगों ने आपसे नहीं की है। अरे दूध का दूध पानी का पानी कीजिए, ये पॉलिटिकल राइवलरी का खेल नहीं है मित्रों। ये देश बनाना रिपब्लिक बनते जा रहा है। ठाकरे का गुंडा मुंबई में निरीह लोगों के ऊपर लाठियां बरसा रहा है, थप्पड़ मार रहा है, और ये पूरा देश मौन है। इस देश का प्रधानमंत्री मौन है, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मौन है। राज ठाकरे को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, उद्धव ठाकरे को और आदित्य ठाकरे को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। यह किसके इशारे पर हो रहा है? संविधान को हाथ में ले रहा है, कानून को हाथ में ले रहा है, असहाय लोगों पर लाठी बरसा रहा है, और यह पूरा देश मौन है। गाली गलौज कर रहा है, पूरा देश मौन है। ये इसलिए मौन है फडणवीस साहब, ये इसलिए कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि आप गुनाह को होते दे रहे हैं, आप इन्हें लूप दे रहे हैं, आप इन्हें रास्ता दे रहे हैं कि और गुंडागर्दी करो और गुंडागर्दी करो। आप गलत फहमी में हैं, आप पूरी तरह से गलत फहमी में। आप सोच रहे हैं कि ये जो गुस्सा है इसका इम्पैक्ट बिहार पर हो जाएगा, और बिहार में इसके वजह से लालू यादव के बेटे को वोट लोग नहीं देगा। उसके और कारण हैं, आप गलत फहमी में हैं कि सेंसिटाइज करो, चूंकि हमारी आबादी पढ़ी लिखी नहीं है तो उसको किसी भी तरीके से आगे बढ़ाओ। लालू यादव की पार्टी को वोट नहीं मिलने के अन्य कारण हो सकते हैं, इस कारण पर नहीं होगा, इस कारण पर राहुल गांधी पर भी नहीं होगा। हाँ, उसके गुस्से में थोड़ा बहुत इजाफा होगा, लेकिन इस मुद्दे पर बिहार में वोट नहीं होने वाला है। आप गलतफहमी में हैं। अब जब लाइव हियरिंग होगी तो आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या जवाब देंगे? इसकी गलत रिपोर्टिंग वो बेशरम मीडिया नहीं कर पाएगी। जब लाइव हियरिंग होगी तो डिस्टॉर्ट करके न्यूज के कोई और मतलब निकाल करके मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जनता के बीच में नहीं गुमराह कर पाएगी। पैकेट लेकर के खबर छापने का धंधा बंद हो जाएगा। पैकेट लेकर के टीवी पर खबर चिलाने का धंधा बंद हो जाएगा। अदालत में अगर जिसे फटकार पड़े उसकी सही रिपोर्टिंग होगी, जिसके तर्क में कमजोरी होगी वो खेत रहेगा, उसको सजा भी मिलेगी। अगर गलत आरोप लगा रहा है तो उसके खिलाफ भी होगी, मैं लगा रहा हूं तो मेरे खिलाफ भी होगी। मैं तो सजा भुगतने के लिए भी तैयार बैठा हूं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं गलत आरोप लगा रहा हूं, अगर मैं अनर्गल बात बोल रहा हूं, अगर मैं गलत बात बोल रहा हूं, किसी को अगर हत्यारा बोल रहा हूं, उसके लिए आधार कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं, मैं नहीं। आपके मंत्री दे रहे हैं, मैं नहीं। आपके पूर्व मंत्री दे रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहे हैं, आपके सम्मानित एमएलए बोल रहे हैं, विधायक बोल रहे हैं, मैं नहीं। और कितने लोग बोलेंगे? मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी कील ठोक दिया है इन रणनीतिकारों के कॉफिन में। इनकी तैयारी थी कि अदालत में इसको गुमराह करेंगे, अदालत को कुछ से कुछ फैक्ट लिख देंगे, 28 बरस अपना उम्र लिख देंगे, हम एमएलए नहीं हैं, ये छिपा लेंगे, और इस पर जो कुछ भी अदालत कहेगी उसका इधर न्यूज कुछ और छपवा देंगे, ब्रॉडकास्ट कुछ और करवा देंगे, और यही मिसलीडिंग करने का हमारा धंधा जो पिछले 5 साल से चल रहा है इसको आगे भी कैरी ऑन करेंगे। मैंने कहा सुदर्शन चक्र चला और कहा कि इस आइडिया का कत्लेआम होना चाहिए।
इस विचार का कत्लेआम होना चाहिए, जड़ से कत्लेआम होना चाहिए। तो जड़ से ही इस आइडिया का कत्लेआम माननीय चीफ जस्टिस ने कर दिया और कहा कि लाइव होगी हियरिंग। अब वो सारे बेशर्म, मैं पत्रकार नहीं ऑर्गेनाइजेशन की बात कह रहा हूं, बेशर्मी करता है पत्रकार बेचारे, उनको जो कहता है वो करते हैं, उनकी मजबूरी है। हाँ, कुछ पत्रकार ऐसे होने चाहिए जो थोड़ा हिम्मत दिखाएं, थोड़ा हौसला दिखाएं, थोड़ा लड़ें, थोड़ा वॉइस ऑफ वॉइसलेस बने। थोड़ा आपके ऊपर हमला होगा, कोई बात नहीं है, आर्थिक हमले भी होंगे, जान के हमले भी होंगे, बहुत सारे हमले होंगे, लेकिन इसी हमले में से निकल करके आपको खड़ा होना पड़ेगा, तभी आप पत्रकार हैं। वरना आप इस पेशे में मत आइए, पत्रकारिता में मत आइए, आप हट जाइए, कोई और काम कर लीजिए। आप कॉम्पिटेंट हैं, और भी काम कर सकते हैं, क्यों आ रहे हैं इसमें? तो खैर, उनका दोष लिमिटेड है। फिर भी मैं कहता हूं, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पैकेट ऊपर से लेता है, ये पैकेट वो ऊपर पहुंच जाता है। तो अब वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन का जो धंधा है, उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया। अब जब वहां हियरिंग होगी, माननीय जज साहब जो कुछ भी बोलेंगे, वर्बेटम उसी बात को लिखना पड़ेगा या उससे मिलता जुलता ही ओपिनियन देना पड़ेगा। ये नहीं कि वो कह रहे हैं आम लिख दिया इमली, फटकार लगी सरकार को और रिपोर्टिंग आ गई, आदित्य ठाकरे गॉट क्लीन चिट एंड हाई कोर्ट टोल्ड, कॉमा एंड हाई कोर्ट एंड टोल्ड। अंग्रेजी इन्हीं को आती है, बाकी लोगों को अंग्रेजी आती नहीं है। अंग्रेजी के मतलब क्या होते हैं इन्हीं को पता है। दुनिया की सबसे कमजोर भाषा अंग्रेजी, सबसे कमजोर भाषा अंग्रेजी। उसको ये लोग बड़े पांडित्यपूर्ण तरीके से कहते हैं कि जो अंग्रेजी जानता है बड़ा विद्वान होता है। दुनिया की सबसे कमजोर भाषा को जानने वाला और अंग्रेजी भाषा भाषी लोग सबसे कमजोर मंद बुद्धि के होते हैं, ये भी सुन लीजिए आप, मैं बोल रहा हूं। और जो संस्कृत के विद्वान हैं, उनके उनके उनकी तीक्ष्णता देखिए और इनकी तीक्ष्णता देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो दुनिया की सबसे कमजोर भाषा में पत्रकारिता करने वाले, दुर्भाग्य है कि वो अपने आप को नफासत में रखते हैं, वो ज्यादा पैसे पाते हैं, ज्यादा सम्मान पाते हैं। ये अंग्रेजों ने इनको एक गिफ्ट देके अंग्रेज गए हैं, इसलिए। तो अब इनका जो उनको अपने क्लाइंट को लुभाने की जो बात हो रही थी कि नहीं नहीं हम आप अदालत में होने दीजिए ना, मैं तो कुछ भी लिख दूंगा ना, लोगों को मैं मैनेज कर लूंगा। अरे लोग तो यही समझेंगे, लोग तो ये समझने लगे, इनकी रिपोर्टिंग से ये लोग समझने लगे आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट मिल गया। कोर्ट में हुई थी बात उल्टी, अब वो बात नहीं होगी। एक एक कॉर्नर, और किसी कॉर्नर से अब बच के निकलने का रास्ता नहीं है ठाकरे का। किसी भी सूरत में ठाकरे नहीं निकल सकता, किसी भी सूरत में। और अब जब हियरिंग होगी तो सारे सवाल का जवाब इनको देना पड़ेगा, और उस जवाब का फैक्चुअल रिपोर्टिंग इनको करना पड़ेगा। यह है लाइव हियरिंग का संदेश, यह है लाइव हियरिंग का हथौड़ा, यह है लाइव हियरिंग का हथौड़ा कि जनता साफ देखेगी और अपना ओपिनियन खुद बनाएगी, हमारे आपके कहने पर नहीं। अदालत में जो कुछ भी होगा, जो तथ्य रखे जाएंगे, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर आपके पास तथ्य हैं तो आप रखिए, आप अपने आप को निर्दोष साबित कीजिए, जनता वो भी देख लेगी, कोई बात नहीं है। आप अगर निर्दोष साबित हुए तो जनता ये भी देख लेगी आप। लेकिन अगर आपकी दलील साक्ष्य के साथ नहीं रहा तो जनता देखेगी और फिर जनता कंफर्म कर देगी कि आप कौन हैं। इसलिए मित्रों, ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट के सभी हियरिंग को ऑलमोस्ट लाइव करने की इजाजत दे दी है। और उसमें जस्टिस गडकरी और जस्टिस पाटिल का वो 16 तारीख का भी हियरिंग होना है, अधिकृत तौर पर हियरिंग होना है। ये सबसे बड़ी जीत है एसएसआर वॉरियर की, और दिशा के लिए न्याय मांगने वालों की सबसे बड़ी जीत है।
अब तक जो हम लोगों को वो कॉर्नर कर देते थे, ये बड़ी बड़ी लेगेसी मीडिया को पैसा बांट करके हम लोगों की आवाज थोड़ी सी कम पड़ जाती थी। अब वो आवाज कम नहीं पड़ेगी। अब इनके आका को भी वही लिखना पड़ेगा जो अदालत कहेगी, और अदालत वही कहेगी जो फैक्ट कहेगा, क्योंकि अदालत के ऊपर भी चेकमेट है कि जनता देख रही है और अदालत जनता की अदालत में है। बड़ा अद्भुत मामला हो गया है मित्रों, बड़ा अद्भुत। ये बहुत ही कमाल का मामला हुआ है, कमाल की जीत है आपकी। इसलिए मैं कह रहा हूं हर कदम आप जीतते जा रहे हैं, बहुत बड़ी जीत है। अदालत कोई बायां दायां करेगी तो जनता की अदालत देख रही है, लेकिन अदालत बायां दायां बिल्कुल नहीं करेगी। आप ध्यान से सुनिए, वो न्याय का मंदिर है और न्याय होगा, न्याय होगा। और न्याय के मंदिर में न्याय के पुजारी बैठे हैं, उन पर भरोसा रखिए, उन्हीं पर भरोसा रखिए। एकमात्र जो पुजारी हैं न्याय के मंदिर में, उन पर भरोसा रखिए। हमारे सारे जस्टिस पर भरोसा रखिए, वो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। ये एक अबला बेटी के पिता माता को न्याय की लड़ाई है और पूरा देश दिशा के पिता के साथ खड़ा है। सर्वशक्तिमान मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, कमिश्नर, तमाम लोग इकट्ठे हो जाएं। देश की 140 करोड़ जनता दिशा के पिता के साथ खड़े हैं और अदालत के तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। और अदालत 140 करोड़ जनता के साथ जाएगी। 140 करोड़ जनता के साथ जाने का मतलब है कि वो सत्य के साथ ही जाएगी, सत्य किधर भी हो। मैं फिर कहता हूं, सत्य अगर कहता है कि नहीं वो निर्दोष है तो बिल्कुल निर्दोष करिए, लेकिन साक्ष्यों की कसौटी पर ही निर्णय होगा और साक्ष्य दिशा के पिता के पक्ष में। तो लाइव हियरिंग से एक कदम और आगे बढ़े, एक और जीत मिली आपको, आपको बधाई। इंतजार कीजिए 16 जुलाई का, फिर कोई अपडेट हम लाएंगे कल। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।